जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे इंग्लिश में अच्छा नंबर कैसे लाएं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बस आपको कुछ ही समय में आप इंग्लिश में अच्छा नंबर लाना सीख जाएंगे, क्योंकि कल ही जो है बोर्ड एग्जाम है और कल आप एक ही दिन में तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए, आपको बहुत ही कम समय में आपको अच्छा नंबर लाने का तरीका हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको सबसे नंबर 1 यानी कि सेक्शन ए में आपको मिलेगा पैसेज, यानी कि आपको लिखा रहेगा रीडिंग करके आपको पैसेज का आंसर देना है। चलिए हम आपके सामने कुछ समय के लिए हम एक अनसॉल्व ले लेते हैं, यानी कि एक मॉडल पेपर ले लेते हैं जो आपके बोर्ड में आने वाला है। ध्यान दीजिएगा, हम कोई भी एक मॉडल पेपर खोल लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमने आपके सामने एक पैसेज खोल रखा है। यहाँ पर देखिए, बोर्ड में कोई भी पैसेज आ सकता है, आप घबराइएगा नहीं, बिल्कुल घबराए आप सबसे पहले इस पैसेज को एक बार रीड करिएगा। ध्यान देना, अगर आप बिना पढ़े, बिना कुछ भी पढ़े आप अगर बोर्ड में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आपको बिना पढ़ने वाली ट्रिक जो है हमने एक वीडियो बना दिया है, ऑलरेडी आपके थंबनेल पर शो करता होगा। आप इस वीडियो को देख लेना, जहां पर आपको हम केवल ट्रिक बताए हैं कि आप बिना पढ़े कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये वाला वीडियो भी उसी पर आधारित है, लेकिन आप अगर थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो आप कैसे करेंगे इस वीडियो में आपको हम पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है। अगर हम आपसे ये कहें कि यही वाला पैसेज आप तैयार करके जाओ और यही आएगा तो ये गलत है। यानी कि पैसेज तो कोई भी आ सकता है। क्या हमने एग्जाम से कॉपी देखी है? नहीं, यानी कि कोई भी उसमें आ सकता है। तो आएगा तो इसी प्रकार से एक पैसेज ही आएगा। यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको इसको रीड करना है। रीड करने का मतलब आप इसे एक बार जो है पढ़ लेना। पढ़ने के बाद इसमें जो टूटी फूटी जितनी भी आपको, यानी कि जिस भी तरीके से आप हिंदी निकाल पाइएगा, आप सबसे पहले उसका हिंदी निकालना। उसके बाद आप प्रश्न को पढ़िएगा। जैसे यहाँ पर प्रश्न लिखा है, आप प्रश्न को पढ़कर इस प्रश्न का थोड़ा बहुत आंसर निकालने का प्रयास करना। आप अगर इसका कोई भी थोड़ा सा भी अगर आप हिंदी निकाल लेते हैं तो आप इस पैसेज को पढ़े रहेंगे और इसके हिंदी से आप इस पैसेज के अंदर का आराम से आंसर हेल लेंगे। या फिर हम डायरेक्टली कहें तो सबसे पहले आप इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए ये वर्ड लिखा है, तो आप इस वर्ड को इस पैसेज में हेरिएगा। जहां पर ये वर्ड मिल जाएगा, जैसे ये मिल गया, तो आप इसी लाइन वाला पूरा जो है उतार के इसमें लिख देंगे। आपको अच्छा नंबर यानी कि 3 में 3 नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, सेम इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन करना है। आपको क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन का ये जो मैच कर रहा है, ये जो है, ये जिसमें भी मिलेगा आप उसी लाइन को नोट कर लीजिएगा। इस तरीके से आप जो है इसमें अच्छा नंबर, यानी कि आप पैसेज का 15 नंबर आसानी से पा सकते हैं। उसके बाद जो है सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में राइटिंग लेटर आता है, जो कि 10 नंबर का रहता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आखिर हम कौन सी राइटिंग लेटर तैयार करें कि वो बोर्ड में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हम आपके सामने पेपर को ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे हमने मॉडल पेपर खोल लिया है। यहाँ पर देखिए करना क्या है, आपको क्या आएगा, राइटिंग आएगा। और राइटिंग में आपको लिखना क्या रहेगा, देखिए आपको किसी पर भी राइटिंग दे सकता है। मान लीजिए आपको राइटिंग दे दिया, यहां पर देखिए ना डिस्ट्रिक्ट दिया है, मन स्टेट, यानी कि डीएम के बारे में लिखना है। तो आप डीएम के बारे में इंग्लिश टू इंग्लिश अगर लिखने में आपको दिक्कत है तो सबसे पहले आप कॉपी के पीछे रब कार्य करके वहां पर सबसे पहले डीएम के बारे में आप इंग्लिश के बजाय हिंदी लिखिएगा और हिंदी का आप ट्रांसलेट करके आसानी से इंग्लिश बना लीजिएगा। यहां पर देखिए राइटिंग लेटर आता है, आप दो में से एक करिए, या तो डीएम के बारे में लिखिए या फिर आप जो है एक लेटर लिखकर आसानी से 10 नंबर पा सकते हैं। सेम इसी में एक और आता है सेक्शन बी में, जिसको राइटिंग नाम से जाना जाता है। इसमें आपको कोई एक टॉपिक देगा और उसमें 100 से 150 वर्ड आपको लिखना रहता है। ये भी आपको पूरे 10 नंबर का रहता है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, अगर बिल्कुल भी इंग्लिश आपको नहीं आती है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जिस टॉपिक पे आपको लिखना होगा, जैसे यहाँ पर दिया है, देखिए बहुत सारे 3 टॉपिक दिए हैं। अब इन 3 टॉपिक में जिसके भी बारे में आपको थोड़ा बहुत आता होगा, आप उसकी पहले हिंदी निकालिएगा और आप मन में उसकी हिंदी निकालना और उसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते जाइएगा और इस तरीके से आप आसानी से कर ले। अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो आपके जस्ट सामने फिर से आपके सामने एक वीडियो शो कर रहा है। आप इस वीडियो को लिंक में जाकर तुरंत जो है आप देखिए, इसमें हमने आपको बहुत ही आसान बेहतरीन तरीके से ट्रिक बताई है। आपको पूरे यूट्यूब पर छान मारोगे फिर भी वैसा ट्रिक नहीं मिलेगा। कि अगर अब यहाँ पर देखिए, अगर आप ऐसे करते हैं तो आप कम से कम पास मार्कर, यानी कि 15, 10, 25, 25, 10, 35, आप 35 नंबर आसानी से पा सकते हैं। यानी कि आपको पास मार्कर तो मिल गया। अब यहाँ देखते हैं आगे हम कैसे करेंगे। अगला आता है जो चौथे नंबर पे आता है, ये आता है ग्रामर। आपने 3 नंबर पे देख लिया, पैसेज आता है जो कि 15 नंबर का, राइटिंग आता है जो कि 10 नंबर का। एक टॉपिक पे हमें 100 वर्ड से 150 वर्ड लिखना रहता है, जो कि कितने नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है। यानी कि टोटल की बात की जाए, टोटल आ गया 35 नंबर। आपको 35 नंबर यानी कि पास मार्कर तो मिल ही गया। अब यहाँ पर हमको बनाना है, नंबर बनाना है। तो नंबर में चौथा नंबर आता है, चौथा और 5
पांचवा दोनों एक साथ लिखे हैं। ये टोटल जो है 21 नंबर का आता है, जिसमें आपको ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन दिए जाते हैं। नंबर 1 रहेगा करेक्ट वर्ड, आपको वर्ड दिया जाएगा और उस वर्ड को आप करेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है साइनोनिम्स आता है। साइनोनिम्स में आपको जानते ही एंटोनिम्स आता है जो कि 2-2 नंबर का रहते हैं। इसी प्रकार से नरेशन आता है, सेंटेक्स से 1-2 क्वेश्चन आते हैं जो कि अगर टोटल देखा जाए टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं जो कि 2-2 नंबर यानी कि 16 नंबर के बनते हैं। और जो कि टोटल की बात किया जाएगा तो ट्रांसलेट को लेकर जो है टोटल 21 नंबर का पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं सेक्शन डी में क्या, आपने सेक्शन सी में जानी गए क्या क्या आता है, तो हम जानते हैं सेक्शन डी में क्या आता है। तो सेक्शन डी के लिए हम आपके सामने जो है अनसीन पैसेज से देखते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, बस क्वेश्चन जो है पूछने का तरीका बदल दिया जाएगा, यानी कि ये क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, हो सकता है कि यही क्वेश्चन आ भी सकता है, लेकिन आप ध्यान देना इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे। अगर आप जो है इसमें जो है देखिए, अगर आप इसमें जो है पैसेज को उतार के लिख देते हैं फिर भी आपको नंबर मिल जाता है। उसके लिए फिर से आपको कहूँगा कि जो थंबनेल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप उस पर जाकर बिना पढ़े इसको कैसे बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं उसे आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए हमने उसमें बताया है कि अगर क्वेश्चन को लिखना है तो सबसे पहले ये जो किसमें लिखा है व्हाट है, यानी कि क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड में है, तो सबसे पहले आप अफर्मेटिव में चेंज करिए और पीछे का जो इसमें पैसेज हमने अभी दिखाया, ये जो पैसेज है इसी पैसेज को नोट करके आसानी से नंबर ला सकते हैं। इसकी ट्रिक हमने आपको इसके जस्ट पहले जो थंबनेल में दिखाई दिया, इसी को आप देखकर आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम उसे बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा तरीका बताएंगे जिसमें आप थोड़ा बहुत पढ़े हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है तो आप कैसे करिए, सबसे पहले आपको हिंदी निकालना होगा, हिंदी का मन में ही हिंदी का और भी हिंदी निकालना होगा जिसका आप ट्रांसलेट करके आसानी से कर लेते हैं। सेम उसी प्रकार से 80 वर्ड वाला भी कहना है, इन दोनों में से किसी एक का कहना है। सबसे पहले हाउ डिड गांधी जी, यानी कि इसमें गांधी जी के बारे में कहा होगा, तो गांधी जी के बारे में आप थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा, तो आप गांधी जी के बारे में पहले आप उसका हिंदी सोचिए, गांधी जी एक महान पुरुष थे, जो भी हो ऐसे करके आप उसका हिंदी मन में निकालिए और इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए आप उसको आगे बढ़ते जाइए। अब उसके बाद आगे देखते हैं, अगर देखा जाए तो रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, इसको भी आपको सेम वही कहना है, आपको इसको पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन दिया है, 3 क्वेश्चन दिया है जो कि 2-2 नंबर के रहेंगे और आपको इसमें मिलने वाले हैं टोटल का 6 नंबर, यानी कि 9 नंबर में आपको टोटल 6 नंबर मिलने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, आपको इस 4 लाइन को पढ़ना होगा, इस 4 लाइन के अर्थ को निकालना होगा। तो सबसे पहले आप इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद आप इसका अर्थ निकालिएगा मन में। आप इसका अर्थ निकालने के बाद आप इसको पढ़िएगा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को जैसे दिया है हाउ डू, इस सभी क्वेश्चन को पढ़िएगा और ध्यान देना आप इसको पढ़ने के बाद इसका अर्थ निकालिए और इसको पढ़ने के बाद आप ये चेक करिए आखिर इस प्रश्न में पूछा क्या है, और आप प्रश्न में क्या पूछा है इसकी हिंदी आसानी से निकाल लेंगे। और हिंदी निकालने के बाद अगर आप सीबीएसई में हैं तो आप अंग्रेजी कर लीजिएगा, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप सबसे पहले इसका हिंदी निकालिएगा और हिंदी में और भी हिंदी ट्रांसलेट बनाइएगा। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहते हैं कि आप बुक के बारे में हिंदी में बताइए, तो आप बुक के बारे में हिंदी में तो बहुत सारा चीज़ बता लेंगे, बुक को लिखने के काम आता है, बुक फेयर बनती है, बहुत सारी चीज़ आप लिख सकते हैं। अगर आपको गाय के बारे में कहें तो आप गाय के बारे में हिंदी में बहुत सारा कुछ कह लेंगे। आपको हम गांधी जी के बारे में कहें तो आप गांधी जी के बारे में हिंदी में बहुत सारा कुछ निकाल सकते हैं। सेम वैसे आप इसका हिंदी निकालने के बाद आप इसकी हिंदी बना के कुछ भी निकाल सकते हैं जो इससे रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद आप उसका ट्रांसलेट करके आसानी से इंग्लिश टू इंग्लिश कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन को कर लीजिएगा। बाकी आपको ट्रिक यानी कि लाहुआ देखना है तो आपके सामने स्क्रीन पर दिख ही रहा है, आप इसमें जाकर आसानी से देख सकते हैं। उसमें करना क्या रहेगा, आपको यही क्वेश्चन लिखने के बाद ये जो क्वेश्चन भी क्वेश्चन वर्ड में है अफर्मेटिव में चेंज करना होगा और बाकी जस्ट पीछे का जो पैसेज है उसी पैसेज को छाप लेना होगा। अब यहाँ पर देखते हैं आगे इसके क्या दिया हम आपके सामने, यहाँ पर देखिए देखते हैं इसी वाले मॉडल पेपर में आगे क्या कहा है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखिए 1 2 3 दिया है जो कि इसमें मिलने वाले हैं पूरे 4 नंबर, जबकि इसमें से आप किसी एक को ही तैयार करिएगा, आपका फिक्स है मिल जाएगा। लेकिन आप कोशिश करिएगा इसमें किसी 2 को तैयार करके आप परीक्षा में जाइएगा। इन 2 में से आपको बताते हैं ये सी नंबर और बी नंबर, इन दोनों को तैयार कर लेना। तो इन दोनों में से एक आएगा ही आएगा, आप इन दोनों को तैयार कर लेना। इन दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स है आएगा, क्योंकि हर बार आया है तो इस बार भी आएगा ही आएगा। यहाँ पर देखिए 11 नंबर दिया है, ये जो है 4 नंबर का पूछेगा, ये भी सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पढ़ना होगा हु वाज हाना हाउ डिड सी मीट। इसको पढ़ने के बाद इस पूरे का हिंदी आप निकालिएगा, ये हिंदी में कहना क्या चाहता है। आप सप्लीमेंट्री में आपने उसकी कहानी तो जरूर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप पेपर में जाने से पहले सप्लीमेंट्री की कहानी को जरूर हिंदी में पढ़ के रिवीजन करके जरूर जाइएगा। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तब, इंग्लिश मीडियम से हैं तो कोई बात नहीं, आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम होने ही वाली नहीं है। उसके बाद आप इसका जब हिंदी निकालेंगे 2 में से किसी एक का ही निकालना है, दोनों में से जो आपको आता होगा आप उसी को करिएगा, आप उसकी हिंदी निकालिएगा और हिंदी की मदद से ट्रांसलेट
शॉर्टकट की मदद से इंग्लिश टू इंग्लिश आप लिख सकते हैं। सेम वैसे आप सेकंड नंबर करिएगा, ये भी आपको 4 4 8 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद 12 में अब यहाँ पर देखिए 80 वर्ड वाला भी सेम आपको हिंदी निकालना है, हिंदी से आप इंग्लिश आराम से कर लीजिएगा। इसके बाद ध्यान देना, लास्ट में हम आपको कुछ बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। आप जब भी किसी भी क्वेश्चन का आप हिंदी निकालिएगा, क्या निकालना है, जब भी आप इसकी हिंदी निकालिएगा, हिंदी निकालते समय आप सतर्क रहिएगा और ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले आप सबसे क्या करना है, सरल हिंदी निकालना है। आप कोशिश करिएगा जो हिंदी आप निकाल रहे हैं वो सरल से सरल ही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप किसी के बारे में, गांधी जी के बारे में लिख रहे हैं, तो आप गांधी जी के बारे में सरल करिए। हम गांधी जी के बारे में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको गांधी जी के बारे में एक जो है ऑलरेडी आ चुका था। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले उसका सरल में हिंदी निकालिएगा और हिंदी को ईजी तरीके से आप ट्रांसलेट करके लिख दीजिएगा। इस तरीके से आपका पूरा नंबर 100 में 100 नंबर मिल जाएगा। मान लीजिए कहीं पर राइटिंग या कहीं पर मिस्टेक होने की वजह से आपका हो सकता है साइनोनिम्स एंटोनिम्स में कहीं पर मिस्टेक होगा, तो आपका 2-4 नंबर कट जाएगा और पूरा 95% मिलेगा। आप इस तरीके से करते हैं तो आपको कल परीक्षा में कोई भी अच्छा नंबर लाने से नहीं रोक सकता है। आप इस तरीके को जरूर अपनाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि दोस्त भी आपके पढ़कर अच्छा नंबर ला सके। और आपको जो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो से आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। आप उस पर जरूर जाइएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।